students, in this video I will discuss some important polymers. So first है हमारे पास कोपोलीमर में एग्जांपल आती है ब्यूना एस की. It is ब्यूना एस. It's a type of copolymer. In the first video we have done this definition. Copolymer. The homopolymer are those which are formed from the repeating units, but copolymers are those which are formed from different monomer units. So ब्यूना S. So अब देखो ब्यूना S में क्या है? Bu. Bu का मतलब क्या हुआ? ब्यूटाडाइईन. It is ब्यूटाडाइईन. Na means sodium. S means styrene. ठीक है, और ये तीनों मिक्स होके क्या बनाते हैं हमारे पास? ब्यूना एस. अब देखो ब्यूटाडाइईन हमने कौन सा लेना है? 1,3 ब्यूटाडाइईन प्लस स्टाइरीन. इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम दे विल फॉर्म ब्यूना एस पॉलीमर. ठीक है, अब देखो 1,3 ब्यूटाडाइईन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2. And what is styrene? It is C6H5 CH double bond CH2. We can also write like this: C6H5 CH double bond CH2. जिस तरह से मर्जी लिख लो इसको. ठीक है, so in presence of sodium क्या बन जाएगा? देखिए क्या होगा, अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम बनाते हैं सिंगल और दोनों साइड्स पे क्या छोड़ देते हैं? वैलेंसी. लेकिन यहाँ पर क्या है? दो डबल बॉन्ड्स, तो दोनों को क्या बनाएंगे? सिंगल. और सेंटर वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या बन जाएगा? डबल. ठीक है, अब देखो यहां से सिंगल डबल सिंगल, जो हाइड्रोजन्स हैं उतनी ही रहेंगी, दोनों साइड्स पे वैलेंसी. और ये जो CH2 है दिस विल कंबाइन विद कार्बन. डबल बॉन्ड कार्बन ने कंबाइन करना है, तो ये वाली कार्बन इस कार्बन से कंबाइन करेगी. ठीक है, सो CH अगेन दिस इज डबल बॉन्ड, सो इट विल चेंज इनटू सिंगल. अब देखो CH के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? C6H5. ये वाले CH के साथ आप लगाओगे C6H5. ठीक है, सो ये किसका बन गया हमारे पास? यहाँ पे लगा दो N, तो ये बन गया हमारे पास ब्यूना S का फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. दो डिफरेंस है हमारे पास. दो तरह की रबड़ होती है. वन इज नेचुरल, सेकंड इज वल्केनाइज्ड रबड़. ठीक है, ये हमने पहले भी एग्जांपल्स में बहुत बार किया है कि नेचुरल और वल्केनाइज्ड रबड़. ठीक है, अब डिटेल में करते हैं थोड़ा और कि नेचुरल रबड़ किसको बोलते हैं, वल्केनाइज्ड किसको बोलते हैं. सो सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल रबड़. ठीक है, सो अब देखो नेचुरल रबड़ तो ये कॉमन नेम है. ये नेचुरल रबड़ है जो इट्स अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स. किसका पॉलीमर है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स. सो व्हाट इज आइसोप्रीन? 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइईन. इसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन. अब देखो जब 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइईन के मोनोमर कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? पॉली आइसोप्रीन. ये क्या है? एक आइसोप्रीन का यूनिट. क्लियर? जब इसके जैसे n यूनिट्स कंबाइन होंगे तो फिर वो क्या बनेगा? पॉली आइसोप्रीन. एंड पॉली आइसोप्रीन इज आल्सो नोन एज नेचुरल रबड़. ठीक है, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड C, तो ये क्या बन गया? 1,2-2-methyl. ठीक है, सो 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइईन. दिस वन इज 1, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4. 2-methyl 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड, सो इट इज नोन एज 1,3 ब्यूटाडाइईन. एंड सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल, सो 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइईन. और जब इसके n यूनिट्स कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? पॉली आइसोप्रीन. अब देखो लास्ट में हमने क्या किया है कि डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होंगे और सिंगल जो है वो डबल में कन्वर्ट होगा. तो यहां पर भी सेम CH2 सिंगल, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 N. सो क्या बन गया?
पॉली आइसोप्रीन और नेचुरल रबर। ठीक है, अब देखो ये जो नेचुरल रबर हमारे पास बनती है, सबसे पहले हमने ये पहले भी किया है कि ये क्या है, स्टिकी नेचर की। ठीक है, क्या है, स्टिकी, एंड इट इज लेस इलास्टिक। क्लियर, और कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि अगर हम किसी को ज्यादा स्ट्रेच करें तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है कि वो ब्रेक होगा जल्दी या नहीं। ठीक है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो, वो क्या है, लो। क्लियर, सो ये जो है, ये प्रॉपर्टीज इसकी है नेचुरल रबर की। अब इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा इंप्रूव करना है। सो इंप्रूव कैसे किया, इसमें क्या किया, सल्फर की एडिशन कर दी। ठीक, अब हमने सिर्फ इतना ही किया था कि सल्फर को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है कि सल्फर की अमाउंट होती है, और अमाउंट ऑफ सल्फर है, देखो रबर क्या है, रबर बैंड भी बनते हैं। ठीक है, रबर और जो इरेजर वाली है रबर वो भी है हमारे पास। ठीक है, और रबर जो साइकिल के टायर्स हैं, ठीक है, या व्हीकल्स के कोई भी टायर्स है वहां पर भी रबर है। ठीक है, तो वो भी क्या है, रबर। क्लियर, सो रबर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्लियर, और उसके अलग अलग यूज है, कौन सी रबर हार्ड है, कौन सी क्या है हमारे पास सॉफ्ट। क्लियर, अब उसके हिसाब से वो कैसे होगा कि सल्फर की एडिशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कौन से यूज के ऊपर डिपेंड करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सल्फर, कि कौन सी रबर को हमने कहां पर यूज करना है। ठीक है, so उसके बेस पे क्या होती है, उसकी क्वालिटी उतनी ही इंप्रूव हो जाती है। ओके, सो सल्फर की एडिशन को हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइजेशन, एंड द rubber obtained after the addition of sulfur is known as vulcanized rubber. Clear? So सल्फर की एडिशन ऐड कर दी। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि नेचुरल रबर इज स्टिकी, बट यू विल राइट इन द वल्केनाइज्ड रबर दैट वल्केनाइज्ड रबर इज नॉन स्टिकी। क्लियर, और यहाँ पे क्या है, लेस इलास्टिक, वो क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक। इट इज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नेचुरल रबर हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, but vulcanized rubber has high tensile strength. ठीक है, सो अगर आपको ये डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इसके बेस पे। अब करते हैं कि सल्फर की एडिशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट की सल्फर के साथ कौन कौन सी रबर किस किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। ओके, अब देखो कि इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सल्फर कि कितनी ऐड करनी है। अगर हम 5% सल्फर ऐड कर रहे हैं इसमें नेचुरल रबर में, देन इट विल यूज्ड फॉर मेकिंग टायर रबर। क्लियर, देन 30% इज यूज्ड फॉर बैटरी केस रबर, एंड 20 to 25% अगर हम सल्फर ऐड करेंगे इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एबोनाइट। ओके, और नेचुरल रबर में अगर हम सल्फर ऐड करते हैं, अगर आपको यही वाला क्वेश्चन आए कि नेचुरल रबर में हमने सल्फर को ऐड किया, या व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर, ठीक, तो क्या करोगे आप, क्या लिखोगे यहाँ पर कि सल्फर ऐड करने का पर्पस क्या है कि रबर की जो क्वालिटीज हैं उनको क्या करना है हमने इम्प्रूव, कि उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं, मतलब उसकी इलास्टिसिटी बेटर हो जाती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ गुड हो जाती है। ठीक है, सो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करो। एंड वन थिंग मोर कि आपने ये जरूर डिस्कस करना है कि सल्फर ऐड कैसे होती है, सल्फर के क्रॉस लिंक बनते हैं, और जो है सल्फर ये ब्रिज की फॉर्म में आती है। ठीक है, ब्रिजेस बनते हैं सल्फर के, कि जैसे ये है, पहले भी बताया था मैंने आपको कि नेचुरल रबर ऐसे सल्फर लिंक्स बन जाते हैं। ठीक है, सो ब्रिजेस बन जाते हैं सल्फर के। क्लियर, सो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप सिंथेटिक रबर। सो सिंथेटिक रबर में जो रबर हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नियोप्रीन रबर। जो नियोप्रीन है इट्स अ नेम ऑफ पॉलीमर। क्लियर, सो नियोप्रीन रबर का जो मोनोमर है वो क्या है हमारे पास, क्लोरोप्रीन। अब देखो जो आइसोप्रीन हमने किया था, आइसोप्रीन को हम क्या लिखते हैं, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन। सो क्लोरोप्रीन को हम क्या लिखेंगे, इट इज 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। क्लियर, सो इसका फॉर्मूला देखो, 2-chloro मतलब
सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन। क्लियर, इसके एन यूनिट्स कंबाइन करेंगे और क्या बन जाएगा हमारे पास, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दोनों साइड्स पे वैलेंसी छोड़ेंगे, ठीक है, कि पॉलीमर दिखाना है हमने। तो ये बन गया हमारे पास नियोप्रीन। ओके, नेक्स्ट देखो है हमारे पास ब्यूना एन। तो ब्यूना एस में क्या किया था हमने कि BU स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइईन, Na means sodium and S means styrene, but here N is there, so we will use nitrile. N means nitrile. So butadiene का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, and for nitrile CH2 CH Cn। इसको और क्या बोलते हैं हम, विनाइल साइनाइड। सो Cn का नाम क्या है कॉमन, नाइट्राइल। क्लियर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH Cn, दोनों साइड्स पे वैलेंसी। तो क्या आ गया हमारे पास N। सो ये क्या बन गया हमारे पास, ब्यूना N। ठीक है, ब्यूना एस पे यहाँ हमने विनाइल साइनाइड यूज किया है, बट ब्यूना एस में हमने क्या यूज किया था, स्टाइरीन। ओके, सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, तो इसमें आप कौन से एग्जांपल दोगे, बेकेलाइट की। क्लियर, बेकलाइट की। ओके, सो बेकलाइट क्या होता है हमारे पास, बेकलाइट बनता है हम दो मोनोमर से। वो क्या है, वन इज फॉर्म एल्डिहाइड, सेकंड इज फिनोल। ठीक है, फिनोल प्लस फॉर्म एल्डिहाइड फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव OH, CH2OH, and next is this one is ortho and this is para, ortho para। क्लियर, अब अगर तो ऑर्थो के ही मॉलिक्यूल्स अपने आप में कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा हमारे पास, लीनियर पॉलीमर जिसका नेम है नोवोलैक। ठीक, और अगर ऑर्थो प्लस पैरा आपस में कंबाइन होंगे देन वी विल गेट बेकलाइट। ठीक है, सो सबसे पहले करते हैं लीनियर का, कि लीनियर कैसे बनेगा हमारे पास, वो देखो। तो देखो लीनियर में क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है CH2OH ग्रुप। अब इसके जैसा ही दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, तो अब देखो यहां पर कौन सा ग्रुप है, OH। इस कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप है, कंडेंसेशन की। इट इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो क्या होगा, when these two molecules या these two monomers combines, then water molecule will remove and we will form this product CH2OH। अब देखो यहां पर क्या है, CH2OH, ये फर्दर एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, इसका मतलब यहां वैलेंसी छोड़ देते हैं। ठीक है, और इधर क्या है, यहां से हाइड्रोजन कंबाइन होगी। ठीक है, और ये बॉन्ड यहां लगा हुआ है। क्लियर, सो ये क्या बन गया हमारे पास, एक लीनियर पॉलीमर। ओके, सो इसको हमने क्या बोला है, नोवोलैक। ओके, बट हमने क्या बनाना है, बेकेलाइट। ठीक है, तो वो देखो वो कंबाइन करेगा ऑर्थो प्लस पैरा के साथ, एक ऑर्थो और दूसरा पैरा। ये देखो अब ये कंबाइन हुआ पैरा के साथ। ठीक है, तो देखो अब क्या बनेगा, तो देखो क्या हुआ कि ये एक लीनियर पॉलीमर है, ये दूसरा लीनियर पॉलीमर है, और ये इनमें क्या बन रहे हैं, क्रॉस लिंक। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसको हमने क्या बोला, क्रॉस लिंक्ड
पॉलीमर जिसका नेम है बेक्लाइट। ठीक है, क्लियर? ओके बेटा, अब देखो आपके पास अलग अलग डेफिनेशंस है पॉलीमर्स की। फर्स्ट है जैसे ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर। ऑल्टरनेटिंग हम किसको बोलते हैं? सपोज अब मोनोमर्स, वन इज ए, सेकेंड इज बी। तो देखो एक बार ए का मोनोमर, बी, ए बी, ए बी, ऐसा अगर टाइप है पॉलीमर की तो उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर, कि पहले ए आया फिर बी, ए बी ऐसे, तो ऑल्टरनेटिंग पॉलीमर। ठीक है। देन ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जैसे पहले सिर्फ ए का ब्लॉक आ गया, ठीक है, देन बी, देन अगेन ए। सो इसको हम बोलेंगे कि ब्लॉक्स में बना हुआ मोनोमर। ठीक है, कि पहले सिर्फ एक मोनोमर आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, और उसको वो कैसे आ रहे हैं? ब्लॉक्स में। क्लियर? देन है हमारे पास रैंडम। रैंडम हम किसको बोलते हैं? कि कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, जिस मर्जी तरीके से आप जिस मर्जी मेथड से उसको लिख सकते हो, जैसे ए बी ए बी बी ए, कुछ भी किसी भी मैनर में लिख दो तो उसको हम बोलेंगे रैंडम, मतलब रैंडम मैनर में लिखा तो रैंडम पॉलीमर। क्लियर? अब है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट में क्या होता है? सपोज हमारे पास पहले ए का पॉलीमर है, ठीक है, फिर क्या है कि बी की चेन ऐसे ब्रांचेस बनी हुई है। ठीक है, बी की क्या बनी है? ब्रांचेस। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे ग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है ब्रांचिंग। ठीक है, सो ग्राफ्ट पॉलीमर। ओके, सो एक और टाइप रहती है हमारी, वो है लास्ट टाइप बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। नेक्स्ट है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो इसके नाम से ही क्लियर है, बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेडेबल मतलब जिसकी डिग्रेडेशन इजिली हो सकती है, जिसका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट नहीं है। क्लियर? उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो पॉलीमर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिग्रेड हो सकते हैं। द पॉलीमर्स विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, और उनका क्या होता है फिर? अगर वो डिग्रेड हो गए तो इसका मतलब कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर उनका कोई भी नहीं है। ठीक है, सो इसमें टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है इसमें हमारे पास PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरेट। सो B का मतलब वैलोरेट है, P का मतलब पॉली, H मीन्स हाइड्रोक्सी, B मीन्स ब्यूटाइरेट। ठीक है, अब इसका अगर कोई पूछे कि मोनोमर क्या है, तो इसका मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, और ये दोनों कैसे कंबाइन है? विद एस्टर लिंकेज। ओके, आप इसकी रिएक्शन भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी सफिशिएंट है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड को मिला के क्या बन जाता है हमारे पास? PHBV। ओके, और कैसे ये लिंक्ड है? विद द एस्टर लिंकेज। ओके, नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर देखते हैं। नेक्स्ट है PGA। व्हाट इज PGA? इट इज पॉली ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, एंड व्हाट इज द मोनोमर? पॉली को काट दो और क्या रह गया? ग्लाइकोलिक एसिड। सो ग्लाइकोलिक एसिड के एंड मोनोमर जब कंबाइन होते हैं देन वी विल गेट पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, सो ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? OH CH2COOH। PLA। व्हाट इज PLA? पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉली को काट दो तो लैक्टिक एसिड इज अ मोनोमर। ठीक है, लास्ट है हमारे पास नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोनोमर ऐसा जिसमें सिर्फ 2 कार्बन्स हैं और दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट इज ग्लाइसिन
जिसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसमें क्या है, फर्स्ट इज ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन में देखो कितने कार्बन हैं, NH2CH2COH मींस देयर आर ओनली 2 कार्बन एटम्स। सेकंड इज इसका जो मोनोमर है अमाइनो कैप्रोइक एसिड, इसमें कितने हैं 5 and 1 6। और हमने पॉलीमर का नाम क्या लिखा था, नायलॉन 2 नायलॉन 6। उसका मीनिंग क्या है कि एक मोनोमर में 2 कार्बन हैं और दूसरे मोनोमर में 6 कार्बन हैं, एंड व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर what kind of linkage is formed, amide linkage, ठीक है। so CONH, so water remove हो गया, ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास NHCH2 C डबल बॉन्ड ONH। यहां से देखो NH2, तो NH2 का क्या आएगा NH, एक H रिमूव हो जाएगी, ठीक है, CH2 COOH, और ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे 1 molecule of water will be removed and we will get C double bond O and H, then CH2 CH2 COOH। यहाँ पर देखो COH का क्या लिखा, C double bond O, so that's why I write here C double bond O, ठीक है। So this is all about nylon 2 nylon 6 बेटा, thank you so much।